बायोलॉजी में चैप्टर सेल एंड अभी मेरे पे को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नोट्स की तरह आप इसके पीछे लिख सकते हो जिससे कि आपको चीज़ें कि अगर मेरा कोई फिजिक्स का चैप्टर आधा हुआ हो या 1/4 हुआ हो तब मैं आगे बढ़ यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, मतलब स्मॉल होता है बहुत। Shruti then here and welcome back to my productive study vlog। So guys, आप में से बहुत लोगों की समर वेकेशंस ओवर हो गई होंगी, बट मेरे जो समर वेकेशंस हैं वो 5 जुलाई तक हैं। आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर आपकी भी अभी समर वेकेशन चल रही है तो आपकी समर वेकेशन कब तक है। बाकी मुझे पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको 1 जुलाई को स्कूल जाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर देम। मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ 3 जुलाई को एंड आज को मिला के मेरे पास 3 दिन बचे हैं समर वेकेशंस के लिए। मतलब मेरी समर वेकेशन 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी एंड मैं ये व्लॉग बना रही हूँ 3 जुलाई को एंड आई डोंट नो आप ये व्लॉग कब देख रहे होगे। आई गेस कि ये व्लॉग 5 जुलाई या 4 जुलाई को पोस्ट हो गया होगा एंड आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप ये व्लॉग कौन सी डेट को देख रहे हो। एंड गाइस, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा चीख कर बताया था कि जब मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को 5 जुलाई को स्कूल जाना है, ये मैंने बहुत चीख के बताया था अपने पिछले व्लॉग में, ठीक है। बट देन आई रियलाइज कि 5 जुलाई को तो संडे है, तो अगर 5 जुलाई को संडे है और इट मीन्स कि मुझे मंडे से स्कूल जाना होगा, मीन्स 6 जुलाई से। ओके, सो अभी मेरे पास बस 3 दिन बचे हैं आज को मिलाकर अपनी समर वेकेशंस के लिए। चलो इन 3 दिनों को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। गाइस, अभी मैं कुछ दिनों से पढ़ रही थी बायोलॉजी का चैप्टर सेल। वो मेरा आधे से थोड़ा या आधा समझ लो आधा कंप्लीट हो गया है एंड मुझे वो बचा हुआ आधा कंप्लीट करना है। लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले मैंने पिछले व्लॉग में आपको अपने एक इंग्लिश के मॉडल के बारे में बताया था। मैंने दिखाया था यहाँ पे बहुत बड़ा सा थर्मोकॉल रखा था उस साइड पर एंड मैं उस चीज़ का व्लॉग नहीं बना पाई। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो थर्मोकॉल था, जो मेरा मॉडल था इंग्लिश का, वो मैंने बना लिया है ये। तो मैं उसको गई थी कि मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने जो डॉल बनाई थी ग्रैंडमा की, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। मतलब वो आपको पिछले व्लॉग में दिख गया होगा। चलो मैं आपको उस मॉडल का फाइनल, उधर मैं देखो, ठीक है, तो चलो मैं आपको उस मॉडल का फाइनल लुक दिखाती हूँ। दिस इज हाउ माय मॉडल लुक्स लाइक। गाइस, ये रही हमारी प्यारी सी ग्रैंडमदर एंड अगर आप लोग भी 9th क्लास में हैं तो आपने देखा होगा कावेरी बुक का एक फर्स्ट चैप्टर है जो कि है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। तो उसी के ऊपर हमको मॉडल बनाना था, उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर। मतलब 2 कैरेक्टर्स का हमारे पास वो था ऑप्शन कि या तो हम नरेटर का बना सकते हैं जो कि है सुधा मूर्ति, या तो हम ग्रैंडमदर का बना सकते हैं। एंड आई थॉट कि ग्रैंडमदर की डॉल बनाना थोड़ा इजी होगा, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड ग्रैंडमदर। एंड यहाँ पे मैंने उनका कैरेक्टर स्केच लिखा है, यहाँ पे उनकी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़, लाइक डिफरेंट क्वालिटीज़ आई मीन। एंड यहाँ पे मेरा प्यारा सा नाम एंड यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स लगाए हैं, कुछ रोज़ लगाए हैं यहाँ पर। एंड ये मैंने थर्माकोल पर ग्रीन कलर का पेंट करा है। एंड यहाँ पे चैप्टर का जो मेन काइंड ऑफ लाइन है जो कि है लर्निंग हैज़ नो एज बार, ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर ग्रैंडमदर के अराउंड ऐसे हुई करके। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लग रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड प्यारी सी ग्रैंडमदर ने एक बुक भी पकड़ी हुई है जो कि है काशी यात्रा, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट था स्टोरी का, या प्रोटैगनिस्ट थी स्टोरी के, आई गेस सो। गाइस, मैंने अपनी टेबल क्लीन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कर ली थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस मैं कर रही थी बायोलॉजी में चैप्टर सेल एंड अभी मेरे पास फ़िलहाल बुक नहीं है, दैट्स व्हाई आई वाज स्टडीइंग फ्रॉम प्रिंट आउट्स एंड आई गेस कि बुक से ज़्यादा प्रिंट आउट्स में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली तब जब उसके जो पेजेस है वो पीछे से प्रिंटेड ना हो, मतलब पीछे से ब्लैंक हो, लाइक दिस ऐसे पीछे से ब्लैंक हो। तो क्या है ना, आपने जो इस पेज पर पढ़ा उसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नोट्स की तरह आप इसके पीछे लिख सकते हो, जिससे कि आपको चीज़ें याद भी हो जाए। एंड जब आपको वैसे नोट्स बनाने हो तब आप अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में, जो भी हो उसमें बना सकते हैं नोट्स हम। एंड मैंने आपको अपना पूरा साइंस का एक पेनी रजिस्टर दिखाया था, लाइक वो स्पाइरल वाला रजिस्टर था, उनमें बिल्कुल लाइंस भी नहीं थी। तो वो वाला रजिस्टर मैंने पहले सोचा था कि मैं बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के लिए वो रजिस्टर यूज़ करूँगी, बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर मेरा कोई फ़िज़िक्स का चैप्टर आधा हुआ हो या 1/4 हुआ हो तब मैं आगे बायोलॉजी का स्टार्ट नहीं कर सकती या केमिस्ट्री का स्टार्ट नहीं कर सकती, जबकि हमारे स्कूल में ये तीनों सब्जेक्ट डिफरेंटली पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट टीचर्स से, है ना। सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि बायोलॉजी के लिए एक नया रजिस्टर बना लेते हैं भैया, एंड आई गेस कि मैं उसको फ़िज़िक्स के लिए रहने दूँगी एंड केमिस्ट्री के लिए शायद मैं एक और बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं, अभी फ़िलहाल मैं बायोलॉजी का बताती हूँ, ठीक है। तो ये ना मेरा प्यारा सा इंडेक्स जिस पे अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, ही। सो यहाँ से मैंने नोट स्टार्ट करे बायोलॉजी के चैप्टर द सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेल की डेफिनेशन लिखी है, विच इज़ ए सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल A cell is the fundamental, structural and functional unit of life। अगर हम fundamental ना भी लगाए तो a cell is the structural and functional unit of life। तो ये सिंपल सादा मीनिंग है सेल का, क्योंकि जो सेल होता है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी करता है और फंक्शन भी करता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स, टिश्यूज़ जो भी होते हैं ना, वो सब सेल से ही बने होते हैं, और सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, मतलब स्मॉल होता है बहुत। एंड गाइस ये जो मैंने नोटबुक बनाई है ये मेरी स्कूल की नहीं है, स्कूल की नोटबुक मेरी अलग है, बट आई ट्राई कि मैं स्कूल की नोटबुक में नोट्स कम बना के अपनी जो घर में मैंने नोटबुक्स बनाई हैं उनमें मैं ज़्यादा नोट्स बनाऊँ, क्योंकि क्या है ना, टीचर्स, ऐसा बहुत सारे टीचर्स कहती तो है नोट्स बनाने के लिए, पर वो फेयर कॉपी में नोट्स बनाने का नहीं कहती, है ना। बहुत सारे टीचर्स कहती भी हैं फेयर में नोट्स बनाओ, तो मैं उन सब्जेक्ट्स के लिए फेयर कॉपी में ही नोट्स बनाती हूँ। बट क्या है ना, कई कुछ टीचर्स होती हैं जो खुद ही नोट्स देती हैं, है ना। तो जब मेरे को खुद से पढ़ना होता है, जब मैं नॉर्मल घर का कोई रजिस्टर बना के मैं उसमें नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि स्कूल की नोटबुक में मैं नोट्स बना लेती हूँ तो क्या है ना गाइस, मेरी क्लास में सब कॉपी कर लेते हैं उसको। वैसे मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बट ही एंड मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे अपने नोट्स को पर्सनल रखना ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए मैं इसको डिफरेंट रजिस्टर में बनाती हूँ। सो अभी फ़िलहाल मैंने इतने नोट्स बनाए हैं अपने, ये ऑलमोस्ट आधे चैप्टर के मैंने बना लिए हैं। अरे यार, तो चलो गाइस बाकी के चैप्टर के भी नोट्स बनाते हैं, एंड बाकी का पहले तो ये रिवाइज़ करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है उसका मैं पहले रिवाइज़ करूँगी। एंड गाइस जो हमारे स्कूल की टीचर्स हमको नोट्स प्रोवाइड करती हैं वो भी इज़ नाइस, बट आई गेस कि हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने आप से भी नोट्स बनाने चाहिए, जैसा जैसे कोई भी हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जो हमको लग रहा है कि हमको याद होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कि हमको फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीचर्स होती हैं वो भी नोट्स देती हैं, नो डाउट मेरे स्कूल की टीचर्स तो देती हैं नोट्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। तो वो जो नोट्स देती है ना, दैट आर नाइस, बट एक होता है ना कि जब आप खुद से नोट्स बनाते हो तो आपको चैप्टर में से जो टॉपिक्स मुश्किल लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपको याद इजीली नहीं हो पाएंगे, तो जब आप उनको स्पेसिफिकली लिखते हो शॉर्ट में या लॉन्ग में, जैसे भी आपको लिखने, तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें प्रॉपर डिटेल नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि डिटेल नोट्स मेरी फेयर कॉपी में है जो मेरी स्कूल की है। इसमें मैं सिर्फ आंसर फॉर्मेशन के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वर्टिकल नोट्स में मैं मोस्टली वो लिखती हूँ। अब वर्टिकल नोट्स क्या होते हैं, चलो मैं आपको बता देती हूँ। ये व्लॉग थोड़ा
हाउ टू मेक नोट्स ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है चलो मैं बता देती हूँ। जैसे कि वर्टिकल नोट्स का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस के जो वर्टिकल नोट्स होंगे, मतलब जो कीवर्ड्स होंगे, वर्टिकल नोट्स में हम कीवर्ड्स लिखते हैं। कीवर्ड्स जैसे कि हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन इन अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये कुछ कीवर्ड्स हो गए उस आंसर के। अब अगर हमें कीवर्ड्स याद होंगे तो आंसर तो हम बना कर लिख ही सकते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो। सो जैसे कि यहाँ पे रॉबर्ट हुक एंड माइक्रोस्कोपी के मैंने वर्टिकल नोट्स बनाए हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल ईयर 1665 यूज्ड सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। तो ये मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दैट हु ऑब्जर्व्ड, लाइक हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्व्ड अ सेल, समथिंग लाइक दैट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक इज द आंसर, या। एंड अगर ईयर पूछा जाए तो वो 1665, और अगर इसका पूरा एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आए तो दीज आर द कीवर्ड्स, इजी। एंड जैसे कि मैं कुछ फ्लो चार्ट्स भी ऐड करती हूँ अपने नोट्स में, जैसे कि मुझे याद हो जाए जल्दी, कह सकते हैं। एंड मैं कुछ क्वेश्चंस भी लिख लेती हूँ जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगते हैं।